हरियाणा के यमुनानगर में आज पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के हालात बहुत ही ख़राब हैं, जिस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। सैनी सरकार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में पुलिस कमज़ोर है और जो अधिकारी जिला मुख्यालय पर लगाए गए हैं वह अनुभवहीन है। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर पर अगर लगाम लगानी है तो प्रदेश के 22 जिलों में कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने अभय चौटाला के उस सवाल पर भी चुटकी ली जिसमें उन्होंने एक दिन का मुख्यमंत्री की बात की है। सर, अभय चौटाला ने कहा कि मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बना दो यार। फिल्मी डायलॉग मुख्यमंत्री दे रहे, मुख्यमंत्री को कहो उनके भी इच्छा को पूरी कर दे। आजकल पुलिस वाले नहीं, कैंसर पीड़ित को एक दिन के लिए पुलिस वाला बना देते, मुख्यमंत्री को भी बेचारे को बना देना चाहिए। तो क्या लगता है कि वो गुंडों पर लगाम लगा लेंगे? पहले खुद पे लगाम लगाए फिर औरों पे लगानी चाहिए। और शोर 12 साल से है। फूलचंद मुलाना जी से लेकर आज तक कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई। सिर्फ कांग्रेस ने कोई नियुक्ति करी है तो प्रदेश अध्यक्ष की करी, चाहे वो अशोक तंवर हो चाहे उनके बाद के प्रदेश अध्यक्ष हो। और ये जो गुटबाजी है ये कांग्रेस का खात्मा प्रदेश के अंदर है। आप किसी आम नागरिक से पूछो, वो भी आपके बीच में कह देगा कि इन बाबू बेटों ने सत्यानाश कर दिया, आई भी सरकार खो दी। ये कारण क्या है? ये गुटबाजी है। और राहुल गांधी को जब से कांग्रेस की कमांड मिली, ये रिकॉर्ड है, यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए हो चाहे उसके बाद हुए, कांग्रेस की गुटबाजी निरंतर बढ़ी और आज उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। नेता कार्यकर्ताओं को 3 तरह की उपाधि देता है, वो संगठन कैसे बनाएगा? राहुल गांधी खुद चंडीगढ़ आते हैं, चंडीगढ़ आकर क्या कहते हैं कि तुम दरबारी घोड़े हो, लंगड़े घोड़े हो या शादी के घोड़े हो। अरे रेस और जंग के घोड़े तो बनाओ। चुनाव तो जंग की तरह लड़ा जाता है। जब आप बराती घोड़े और लंगड़े घोड़े अपने कार्यकर्ताओं को कहने लगे तो उस पार्टी में बचेगा क्या? मैं तो एक चीज़ चौटाला साहब से अपने जीवन में सीखी और उनके भाषणों में भी वो निरंतर कहते थे कि हमारा कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जो बैरिक में भी जूता पहन के सोता है कि जंग की जैसे ही आवाज़ आए मैदान में उतर जाए। जब हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने कह दिए कि रेल की 2 पटरियां कभी एक नहीं हो सकती, तो मुझे नहीं लगता इस सवाल का कोई औचित्य बनता है। इसको हमेशा चौधरी देवीलाल जी के फोटो को लेकर भी विवाद रहा है लगाने पर। हमने तो लगा लिया, कोई रोकने का दम रखता है रोक लिया। का सस्ता अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया गया डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की अध्यक्षता में, और उसके बाद निरंतर प्रदेश के अलग अलग जिलों में गांव लेवल तक, शहर के वार्ड लेवल तक पार्टी संगठन को कैसे बढ़ाया जाए, आगे कैसे ले जाया जाए, इस पे कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श भी किया जा रहा है और नए सदस्यों को निरंतर संगठन के साथ जोड़ा भी जा रहा है। और जिस तरह के हालात स्टेट में बन रहे हैं, यमुनानगर तो भुक्तभोगी है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। मैं तो हैरान था कि आज बीजेपी ने ट्वीट कर नायब सैनी जी का एक AI फोटो बनाया है, गुंडों के साथ बैठे हुए और ऊपर पुलिस वाले खड़े हैं और लिखा हुआ है कि गुंडे हरियाणा छोड़ दो। मैं आपके माध्यम से आपसे भी पूछ लेता हूँ, क्या ये फिल्मी डायलॉग मुख्यमंत्री ने बहादुरगढ़ के मंच से गुहाना के जलेबी बनाने वालों को धमकियाँ मिली थी, दिया था नहीं दिया था? और अब तो ये हालत होगी कि शराब के ठेके बिकवाने के लिए भी मुख्यमंत्री को बैठक करनी पड़ रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर ये फोटोओं से ठीक नहीं होता। पुलिस कमज़ोर है। पुलिस को कमज़ोर डिसीजन ना लेने की वजह से पिछले 1 साल में नायब सैनी जी की सरकार ने किया है। अगर मुख्यमंत्री असलियत चाहते हैं तो ये जो असामाजिक तत्व हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं, पुलिस को ये लिबर्टी देनी चाहिए कि इन लोगों के साथ जो कार्य होना चाहिए वो पूरी इच्छा शक्ति के साथ पुलिस बल लगा के किया जाए। ये ना किया जाए कि 2 मकान पे JCB चला दी और इस तरह के असामाजिक तत्व विदेशों में बैठे। अगर लॉ एंड ऑर्डर सच्ची में ठीक करना है
तो पुलिस की ऑटोनॉमी को बढ़ाना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी सख्त तरीके से 22 के 22 जिलों के अंदर अभियान चलाना चाहिए और जितने ऐसे तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सर, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि मैंने खुली छुट्टी दे दी पुलिस को गैंगस्टरों को देर करने की। छूट नहीं दी, छुट्टी दे दी। इससे बदहाल हालत क्या होगी? आप यमुनानगर के हालात छोड़ो, शाहबाद के अंदर सरेआम नहीं गोली मारी गई व्यापारी को धमकी देने के बाद। आज रोहतक की हालात उठाकर देख लो। आप हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने ऐसे ज़िले हैं जहां आपराधिक हिंसाएं पिछले 1 साल में मल्टीप्लाई हुई है। वो ये कारण रहा है इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स को ज़िलों में बिठाया गया, जिनको लॉ एंड ऑर्डर की समझ नहीं है, और कहीं ना कहीं ऐसे इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स को ज़िले में आने की वजह से आज प्रदेश बर्बरता की ओर जा रहा है।